एक समय था जब बैल सिर्फ एक जानवर नहीं थे, वे खेती की शक्ति थे, गांव की अर्थव्यवस्था थे, परिवार की पहचान थे। लेकिन आज वही बैल सड़कों पर भटकते दिखाई देते हैं। क्या कारण है कि हजारों वर्षों तक इंसानों के सबसे बड़े साथी रहे बैल आज यूजलेस समझे जाने लगे? और क्या टेक्नोलॉजी और एआई के इस दौर में इंसान भी किसी दिन इसी रास्ते पर जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बैलों का इतिहास, एग्रीकल्चर में उनकी भूमिका, काऊ ब्रीडिंग में उनका योगदान, और मैकेनाइजेशन और एआई का प्रभाव, और एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न। ऐसे बैल जिन्हें विशेष रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जैसे अत्यधिक शक्ति, सहनशीलता, शांत स्वभाव और लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता। तो हजारों वर्षों तक बैल मानव सभ्यता की कृषि व्यवस्था की बैकबोन रहे। और जब ट्रैक्टर नहीं थे, जब डीजल इंजन नहीं थे, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब खेत जोतने से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक सब कुछ बैलों के सहारे होता था। बैल का उपयोग केवल खेत जोतने तक सीमित नहीं था। उनका यूज होता था प्लोइंग में, लकड़ी के हल से खेत जोतना; ट्रांसपोर्टेशन में, बैलगाड़ी द्वारा अनाज, लकड़ी और सामान ढोना; इरिगेशन में, रहट और पानी खींचने वाली जो ट्रेडिशनल प्रणालियां थी उनमें; ऑयल एक्सट्रैक्शन में, कोल्हू चलाना; शुगर कैन क्रशिंग में, गन्ना पेराई में, गन्ने का रस निकालने में, गुड़ बनाने में, शक्कर बनाने में; और रूरल इकोनॉमी में, तो गांव की पूरी इकोनॉमी एनिमल पावर पर निर्भर करती थी, बैलों के ऊपर आधारित थी। और कई फार्मर्स के लिए बैल परिवार के सदस्य जैसे होते थे। तो बैलों का रोल जो है वो फैमिली मेंबर की तरह होता था लोगों के लिए। और पास्ट में बैलों की एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वो थी को ब्रीडिंग। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके आने से पहले हेल्दी बैल और बुल्स का यूज प्राकृतिक मेटिंग के लिए किया जाता था, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सन का चूज किया जाता था। उनमें इंडिजिनस ब्रीड्स को मेंटेन करते थे, जेनेटिक स्ट्रेंथ देखी जाती थी, और हेल्दी काब्स पैदा करने में हेल्प मिलती थी। और हर गांव में अच्छे ब्रीडिंग बुल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। लेकिन मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी और एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के आने से ये सारी भूमिका कम होती चली गई और अब लगभग जीरो के बराबर हो गई है। फिर आया मशीनाइजेशन का दौर, मतलब ट्रैक्टर्स जो कि परफॉर्मेंस वाइज तेज थे, ज़्यादा पावरफुल थे, टाइम बचाते थे और बड़े एरियाज में काम कर सकते थे। सो धीरे धीरे फार्मर्स ने एनिमल पावर की जगह मशीन्स पावर को अपनाना शुरू कर दिया। फिर डीजल इंजन ने बैलगाड़ियों की जगह ले ली, इरिगेशन सिस्टम बदल दिया, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस खत्म कर दी, और यहीं से शुरू हुआ बैलों का डिक्लाइन। आज एक दर्दनाक रियलिटी हमारे सामने है। जब बैल उपयोगी नहीं रहे, यूज में नहीं रहे, तो बड़े नंबर में उन्हें अबंडन कर दिया गया। आज कई स्ट्रे बैल हैं जो सड़कों पर घूमते हैं, गार्बेज खाते हैं, एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, इंजरीज और डिजीज से सफर हैं। कभी जिन जानवरों से हम सिविलाइजेशन बनाई हमने, आज वही निगलेक्ट का शिकार हैं। ये केवल एनिमल वेलफेयर का मुद्दा नहीं, ये हमारी सामाजिक सोच की भी रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठता है कि क्या वही पैटर्न अब इंसानों के साथ भी दोहराया जा सकता है? पहले मशीन्स ने फिजिकल लेबर रिप्लेस किया, अब एआई मेंटल लेबर रिप्लेस कर रहा है। आज एआई लिख सकता है, डिजाइन बना सकता है, कोडिंग कर सकता है, टीचिंग कर सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है। तो क्या फ्यूचर में बड़ी पॉपुलेशन इकोनॉमिकली इरेलीवेंट हो सकती है? ये सवाल डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए है। लेकिन इंसान और मशीन्स में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। जो ह्यूमंस में चीज़ें हैं, जैसे कि इमोशंस, एथिक्स, कंपैशन, क्रिएटिविटी, कॉन्शियसनेस, एआई इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है, लेकिन इंसानी अनुभव महसूस नहीं कर सकता। याद रखें, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन ह्यूमैनिटी उससे भी अधिक पावरफुल होनी चाहिए। अब ऑक्सन की कहानी में हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। अगर किसी जीव की वैल्यू केवल उसकी यूजफुलनेस ही तय करेगी, तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो वल्नरेबल हो जाएगा। और हमें ये सीखना होगा कि एनिमल्स का जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो कैसे करना है। इंडिजिनस ब्रीड्स को बचाना है, टेक्नोलॉजी और कंपैशन में बैलेंस बनाना है, और ह्यूमैनिटी को केवल प्रोडक्टिविटी से ही डिफाइन ना करें। तो कभी बैल जो कि खेतों की ताकत होते थे, आज वे सड़कों की बेबसी बन गए हैं। क्वेश्चन सिर्फ बैलों का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ हम संवेदनशीलता भी बचा पाएंगे कि नहीं। आपकी क्या राय है कि क्या एआई फ्यूचर में इंसानों के लिए भी वही स्थिति ला सकता है जो मशीनाइजेशन से बैलों में आई? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है काशिप एजुकेशन।